हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलिटी किसे कहते हैं और कैसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। किसके ग्राम इक्विवेलेंट? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिनोट कर रहा है कैपिटल एन से। अब एन क्या कहता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है, तो हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे ग्राम इक्विवेलेंट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, जो हमारे पास वेट है सॉल्यूट का, जो हमारे पास वेट है, अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने क्या लिख दिया? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ये लिख दिया मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को ये। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अगर ये ml में हो तो तब 1000 से इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया? अगर मैं इसको वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से करूँ डिनोट और इक्विवेलेंट वेट को ई से डिनोट करूँ और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v। तो अब करेंगे हम इसे, तो n इज इक्वल टू w अपॉन ई वी। ये आपके पास बन के आ जाता है। अगर v क्या हो? लीटर में हो, तब जाके ये करेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूशन हमें ml में बनाना है, जैसे 100 ml में बनाना है, 250 ml में बनाना है या 500 ml में बनाना है, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? यहाँ से 1000 से इंटू कर देंगे इन केस ऑफ ml प्रिपरेशन, ml में। अदरवाइज ये 1000 नहीं आएगा अगर हमें लीटर में बनाना है। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें बनाना है 0, चलो पहले हम बना लेते हैं 0.1 नॉर्मल का NaOH सॉल्यूशन। कितना बनाना है? 100 ml। कि लैब में हम गए, लैब में हमने क्या बनाया कि
भाई 100 ml हमें वॉल्यूमेट्रिक में बनाना है 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, N इज इक्वल टू W अपॉन EV। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमें ml में बनाना हो तो W के साथ 1000 के इंटू कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeV अपॉन 1000। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और W वहीं रखूँ तो हमें इतना वेट जो हमारा आया, तो उस वेट को लेके और 100 ml हमने डिस्टिल वाटर लिया और डिस्टिल वाटर में डाल दिया वॉल्यूमेट्रिक में। तो हमारा क्या हो जाता है कि सेक करके हमारा 0.1 नॉर्मल का NaOH सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये W इक्वल क्या हो गया, अब देखो रखो वैल्यू 0.1 नॉर्मल बनाना है तो 0.1 इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। देखो है कि NaOH के केस में क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका जो इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। वो कितना होता है, अब कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ऐसा रफ कर लेता हूँ इसको। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। अब देखो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 23, 24 और 16 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं किससे, या तो H+ साइन हो या OH- साइन हो, तो आप कह सकते हैं एसिडिटी या बेसिडिटी, इससे अगर आप डिवाइड करो तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकलता है। तो ये NaOH है, तो NaOH में ये OH- कितना है 1, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय OH- साइन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट 40 डिवाइड बाय 1, तो कितना हुआ 40। ठीक है, तो अब क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास 40। कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर वेट को OH- साइन से, कितना है इसमें 1। ठीक है, अगर HCl रहता तो उस केस में H+ साइन, तो कितना हो जाता 1, H+ निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो गया 40। V कितना है 100 ml बनाना है, अगर 250 ml बनाना हो तो V आ जाएगा 250। अगर 1000 बनाना हो या 1000 ml बनाना हो तो 1 लीटर हो गया तो 1 आ जाएगा, तब नीचे 1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या 50 ml बनाना हो तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। जितना आपको बनाना है तो ये V उसे डिनोट करेगा। तो हमें कितना बनाना है 100 ml और ये 1000, क्योंकि ये ml में है, मैंने कहा था ml में है तो क्या करना है लीटर में। डेफिनेशन क्या करी थी कि इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करा, तब मैंने यहाँ 1000 लिखा है। ठीक है, तो क्या हो गया 0.1 × 4, तो ये कटा 10 टाइम 4, तो 0.4 ग्राम। तो आपको क्या करना है, आपको वेट आ गया 0.4 ग्राम। NaOH आपने लेना है। अब NaOH क्या होती है, छोटी छोटी पैलेट्स होती है। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि NaOH ये होता है कि एटमॉस्फेयर पे आने पर क्या होता है कि तुरंत पिघलने लगता है, एयर से कांटेक्ट होता है और पिघलने लगता है। तो इसलिए हमें तुरंत, जैसे हमने पैलेट्स लिए और तुरंत मतलब वेट करके उसको चारों तरफ से, हमारे पास वेट बैलेंस होता है तो उसको अच्छे से वेट करके तुरंत वॉल्यूमेट्रिक में डाल दिया, फिर डिस्टिल वाटर डाल के उसे सेक करके बना लिया, तो वॉल्यूमेट्रिक लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का वॉल्यूमेट्रिक हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये 100 ml में लिख देता हूँ, 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप की पैलेट्स हुई। अब ये पैलेट जैसे हमने 0.4 ग्राम वेट करा, तो इसके बाद इसको इसमें डाला, फिर इसको मेकअप कर दिया 100 ml तक। शेक करने के बाद ये आपका 100 ml NaOH का सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट बनाना हो कि यार
बहुत लफड़ा है, समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्या हो गया, तो आप क्या करें, सीधे W इक्वल टू NeV अपॉन 1000 रख दें, ठीक है। तो इससे आपको तुरंत बन के आ जाएगा। क्या होगा कि W आपको निकालना पड़ेगा कितने नॉर्मल का, एक नॉर्मल का बनाना हो, दो नॉर्मल का बनाना हो या तीन नॉर्मल का बनाना हो, तो क्या होगा, तो 0.1 मैंने मान लिया, या आपको चलो 1 नॉर्मल का बनाना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 40, मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना, ये आप निकाल दोगे, ठीक है। तो अब जैसे 50 ml बनाना हो, ठीक है, 50 ml, मैंने क्या कहा ml के केस में इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों, ठीक है, वही। अब क्या होगा, ये केवल एक नॉर्मल के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, 20 और ये हो गया 2, तो 2 ग्राम आपने लेना है, और 2 ग्राम आप लोगे क्या, NaOH, और उसको 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक लोगे, ठीक है, और उसमें डाल के शेक करके आप 50 ml का एक नॉर्मल का NaOH बना दोगे। ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है, कि 50 ml बनाना था, एक नॉर्मल का बनाना था, उस केस में 2 ग्राम NaOH लोगे। अगर 0.1 नॉर्मल बनाना है, ठीक है, तो आप इस केस में ये फॉर्मूला लगा के 0.4 ग्राम NaOH लोगे और वेट करके बना दोगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन करिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।